तो इस वीडियो में देखते हैं सिटीजनशिप टॉपिक। सिटीजनशिप कैसे, इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलता है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का मिलता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट में है और स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ डबल सिटीजनशिप मिलता है। एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का। इंडिया में है कि आपका एक ही मिलेगा, यूनिफाइड एज ए होल ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिटीजनशिप। अब दे रहा है कि सिटीजनशिप कैसे मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय जो लोग भी इंडियन सिटीजन थे वो लोग इंडियन सिटीजन रहेंगे। सिटीजन मतलब क्या, जो लोग people who was born in the territory of India before the commencement of कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो लोग भी जन्म लिए थे इंडिया में वो सिटीजन हो जाएंगे, या फिर उनके माता पिता कोई सिटीजन रहे हों, मतलब जन्म लिए हों इंडिया में, तो वो लोग भी माने जाएंगे सिटीजन। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के ठीक 5 साल पहले, मतलब 1945 से लेकर 1950 तक, यही हो गया ना 5 साल पहले। 1945 से 1950 तक 5 साल कम से कम इंडिया में जो लोग रेसिडेंस हों, रहते हों, उन लोगों को भी इंडियन सिटीजन माना जाएगा। ओके। और दोनों में से कोई पेरेंट्स अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर जन्म लिए हों तो उसको सिटीजन, उसके बच्चे को मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है कि अगर एनिमी कंट्री का कोई हो, या फिर डिप्लोमेट्स लोग जो होते हैं उनका बच्चा अगर इंडिया में होता है तो उसको सिटीजन नहीं माना जाएगा। ये है नियम। बाकी कोई भी हो, कोई अगर कोई घूमने के लिए आया है इंडिया में, ऐसे ही घूमने के लिए कोई आया हो, उसका बच्चा यहाँ हुआ, तो लड़का ऐसा क्लेम कर सकता है कि मैं इंडियन हूँ, सिटीजनशिप मांग सकता है जब बड़ा होने पे। उसके बाद है कि इंडियन सिटीजन, ये हो गया वर्ड में उधर है। इंडियन सिटीजन होने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं और नॉन सिटीजन को नहीं मिलते हैं। तो वो आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सिटीजन को मिलते हैं सिर्फ? वो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 एंड 30, 5 हो गए आर्टिकल। 15, 16, 19, 29 और 30। उसके बाद दे रहा है कि वो जो इंडियन सिटीजन है, कुछ ऐसे पोस्ट हैं इंडिया में जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही हैं, बाकी नॉन सिटीजन उस पर नहीं बैठ सकते हैं उस पोजीशन पे। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज जो होता है, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर ऑफ अ स्टेट और मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर कोई भी हो सकता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं दिया हुआ है, और ईटीसी करके मतलब और भी कुछ पोस्ट हो सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया, तो उसने भी कुछ बताया, कुछ पॉलिसी बनाया सिटीजनशिप के लिए, किसको सिटीजन माना जाएगा। तो उसमें ये कहा गया है कि पहला जो सिटीजनशिप बाय बर्थ, कोई भी इंसान, एनी पर्सन हु वाज बोर्न ऑन और आफ्टर 1950, 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान को मतलब क्या किया गया था, इनेक्टमेंट, इन्फोर्समेंट, 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्समेंट किया गया था। उस दिन या उसके बाद अगर कोई बॉर्न होता है इंडिया में तो उसको इंडियन सिटीजन बाय बर्थ मान लिया जाएगा। एक्सेप्शन क्या था? इंडियन डिप्लोमेट और एनिमी कंट्री का नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकंड होता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट।
डिसेंट मतलब उसके डिसेंट मतलब क्या होता है, वंशानुगत, उसके पिता पिता अगर उसके जन्म लिए हों, पिता अगर उसके सिटीजन हो और वो इंडिया के बाहर रहता हो तो वो भी बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन बन सकता है। ओके, मतलब जिसके पिता सिटीजन हो लेकिन वो उसका जन्म हुआ बाहर, इंडिया के बाहर अगर हुआ उसका, तो ये हो गया। फिर है कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी कोई इंडियन सिटीजन बन सकता है। रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसमें है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट के पास एक फॉर्म आता है, इसको अप्लाई करना होता है और कुछ कंडीशन उसमें है, जैसे कि बहुत लंबे चौड़े कुछ कंडीशन है जिसको फुलफ़िल करने पे गवर्नमेंट चाहे तो आपको सिटीजनशिप दे सकता है। तो उसमें बहुत लंबे कंडीशन है, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे कि 7 साल कम से कम रहता हो इंडिया में फिर रजिस्टर कर सकता है। फिर क्या किस मैरिज किया हो, अगर इंडिया में शादी किया हो, इस टाइप करके बहुत सारे जो हैं कंडीशन दिए हुए हैं, लेकिन इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जान लो रजिस्ट्रेशन के द्वारा होता है। कुछ कंडीशन अगर फुलफ़िल करे तो रजिस्ट्रेशन के साथ भी सिटीजन बन सकता है। अब नेचुरलाइजेशन को देखते हैं, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अगर कोई इंसान 7 साल तक इंडिया में रहता हो, वो अप्लाई करता है और साथ में 7 साल रहता हो और साथ में जितने भी इंडियन लैंग्वेज हैं संविधान में तो लिखित है ना 8 शेड्यूल में, कितना 24 या 8 शेड्यूल में जितने भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज हैं उसको अगर वो जानता हो, बोलना आता हो उसको, तो वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन के द्वारा। मतलब 7 साल से रह रहा है यहाँ का, बोलना भी सीख गया लैंग्वेज, तो यहाँ का नेचुरली सिटीजन बन सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर वो जिस कंट्री का है, पहले से जिस कंट्री का सिटीजन है, वहाँ अगर किसी को सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन का हक नहीं मिलता है इंडियन को, तो यहाँ भी उसको नहीं दिया जाएगा। ओके, जैसे मोदी जी ने इस पे एक बात बोला था कि इटली जो है, इटली में कोई इंडियन, जैसे इटली में क्या हुआ था, इटली का कोई सिटीजन है, वो इंडियन लड़की से शादी किया था और वो जब लड़की वहाँ गई इटली, तो वहाँ का नागरिक तो बन गई, वो सिटीजन बन गई। लेकिन जब वो इलेक्शन में खड़ा होने जा रहे थे, कुछ छोटा सा इलेक्शन था वहाँ का, तो उसमें जब इलेक्शन में नॉमिनेट किए तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि आप इंडिया में बॉर्न हो, आप सिटीजन तो हो इटली के, लेकिन आप इटली में जन्म नहीं लिए हो, इसलिए उसको इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया गया। तो मोदी जी ने ये लॉजिक रखा था कि सोनिया गांधी जब वहाँ पे इटली वाले ऐसे कर रहे हैं कि इंडियन कोई शादी किया हो तो उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे हैं, तो फिर जो है सोनिया गांधी जो इटली की रहने वाली है, तो हमारे यहाँ कैसे वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकती है? तो नहीं बनना चाहिए। ये मोदी जी ने ये एक लॉजिक रखा था, बहुत पहले इंटरव्यू में देखा था। तो ये चीज़ है, अगर वो कंट्री अगर नहीं सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन नहीं बनाता है, तो इंडिया में भी उस कंट्री के सिटीजन को नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजन नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद है कि किसी न्यू टेरिटरी को अगर इंडिया एक्वायर करता है, तो उस टेरिटरी के जितने भी लोग हैं वो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल है। और सिटीजन ऑफ इंडिया में भी लॉस्ट, सिटीजनशिप लॉस्ट कैसे होता है? तो उसमें रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, अगर कोई खुद ही छोड़ दे कि मुझे सिटीजन नहीं रहना है, रिनाउंस कर दे, तो सिटीजनशिप चला गया उसका। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, इफ़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप, अगर कोई वॉलंटरली अपने इच्छा से अगर किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करता है, तो उसको उसका इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद डिप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्राइव कर, छीन सकता है किसी कारण से, उसको लिया जा सकता है। अभी बस इतना ही जाने आप किस कारण से क्या है, डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी है, मेंस में बाकी देखेंगे डिटेल में।
वो भी मेंस में भी इतना सिटीजनशिप आपको पूछने नहीं जा रहा है। मेंस में भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, करेंट वाला पूछता है, करेंट कुछ मुद्दा हो तो पूछेगा। इतना काफ़ी है मित्रों, 10 मिनट में सिटीजनशिप आप देख लिए हैं। ज़्यादा उसमें लक्ष्मीकांत में आप देखेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, इतना डिटेल दिया है, मतलब क्या बताऊँ उसमें। ओके, जय हनुमान, बाय।